बच्चों हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड देखेंगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में बच्चों हम लोग जो है बाईसाइक्लो कंपाउंड है ना। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग कैसे होगी तो वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें बहुत अधिक रूल नहीं है, हम लोग कंपाउंड की प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड की IUPAC नेमिंग कैसे किया जाए, है ना। तो यहाँ आज की हेडिंग में क्या है कि इसका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाएगा, है ना। तो कुछ कंपाउंड मैं आपके साथ नेमिंग करूंगा, उससे आप सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। तो पहला कंपाउंड जैसे बच्चों हमने ले लिया यहाँ पर इस प्रकार से, मान लो हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड आ गया, इस प्रकार से हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए तो फिर इसका क्या नाम होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड की नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो एक बात तो ये है कि इसमें बच्चों देखिए दो साइकिल है ना। तो इसमें दो साइकिल है और इसकी नेमिंग कैसे किया जाएगा तो ये चीज आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आप ध्यान दें, एक साइकिल बच्चों इस प्रकार से है ना, एक साइकिल इस प्रकार से है और एक साइकिल इसमें जो है वो बच्चों कुछ इस प्रकार से है, प्लस ये इस प्रकार से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो ये इस प्रकार से एक साइकिल है ना। तो ये तो हम कह सकते हैं बच्चों कि इसको ऐसे ही उठा करके अगर हम इसी पर ऐसे सुपर इम्पोज कर दें तो ये वाला बन जाएगा। यानी इन दोनों को अगर हम सुपर इम्पोज कर दें तो ये वाली चीज हमारे पास आ जाएगी, है ना। ये दोनों को अगर हम मिला दें तो ये चीज बन जाएगी। अब इसमें जानने वाली बात क्या है, तो जानने वाली बात ये है बच्चों की ब्रिजिंग कार्बन, एक वर्ड यहाँ पर आता है ब्रिजिंग कार्बन। जैसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर मीन्स मान लीजिए इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूले के फॉर्म में लिखें तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, हर कार्नर पर CH2 बनेगा, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है यू कैन से CH2 है इस प्रकार से, यहाँ एक बांड ऐसे लगा हुआ है। चलिए थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं इससे साफ साफ बन जाए। तो देखिए यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं सारी चीजें। जैसे ये वाला कार्बन मीन्स ये वाला कार्बन, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया CH2 ले लिया, ये वाला कार्बन, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है CH2 है और यहाँ पर ये ऐसे ये वाला कार्बन है ना CH2 है। यहाँ पर एक और जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर CH ही रहेगा। तो यहाँ वाला कार्बन अगर हम देखें तो यहाँ पर भी क्या है CH है और इस प्रकार से जो है यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है, ये इस प्रकार से है ना। और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास CH2 है और ये बांड ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो बच्चों कैसे इसका नाम लिखा जाता है, असल में सबसे पहले हम ब्रिजिंग कार्बन को समझते हैं। तो यहाँ मीन्स यहाँ जो कार्बन है ये वाला कार्बन, तो इसी को हम बोलते हैं ब्रिजिंग कार्बन, है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे ब्रिजिंग कार्बन, हम लोग इसको बोलेंगे ब्रिजिंग सी एटम, है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे ब्रिजिंग सी एटम, ठीक है बच्चों। तो बाकी आप अगर ध्यान दें
तो ये दो ब्रिजिंग कार्बन को जोड़ने वाला जो कार्बन एटम है ना, ब्रिजिंग कार्बन जिस दो एटम से जुड़ा हुआ है, जिस दो का, देखो ये कार्बन एटम इन दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इन दो कार्बन एटम में ब्रिज बनाने वाला कार्बन एटम यही है। तो इस प्रकार से जो है हम देखें कि इस तरफ कितना कार्बन एटम है रिंग में, इस तरफ तो देखिए दो कार्बन एटम है। फिर हम देखते हैं कि इस तरफ कितना का, देखिए एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, एक कार्बन एटम यहाँ है, एक कार्बन एटम यहाँ है। ये दो ऐसे कार्बन एटम हैं जिनसे कि सारे कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड के नाम को लिखने का जो तरीका बताया गया है बच्चों, तो वो बहुत ही सिंपल सा है ना। बाईसाइक्लो कंपाउंड की हम नेमिंग कर रहे हैं। ये तीनों चीजें एक ही है, ये दोनों से मिलकर के ये बना हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें नाम लिखना है तो ये ऊपर वाली चीज हम मिटा देंगे, है ना, जिससे कि हम आपको नाम समझा सकें। हेडिंग अब आप ले ही चुके होंगे, तो चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो ये देखिए इसको हमने मिटा दिया। तो बच्चों इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं बाईसाइक्लो, है ना, क्या लिखते हैं, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है बच्चों। फिर ये कार्बन के एटम लिखे जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाया जाएगा। देखिए यहाँ दो कार्बन एटम, यहाँ दो कार्बन एटम, तो यहाँ लिखते हैं 2.2। देखिए ये जो लाइन हमने बनाया है, यहाँ पर दो कार्बन एटम, यहाँ पर दो कार्बन एटम, इस दो के लिए ये दो लिखा गया, इस दो के लिए ये दो लिखा गया, और यहाँ पर केवल एक ही कार्बन एटम है, ये वाला एक ही कार्बन एटम है, तो यहाँ पर 1, और ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे बंद कर दिया जाता है। फिर काउंट कर लिया जाता है कि कितने कार्बन एटम कुल हैं। तो अगर हम इसमें विचार करें कि कितने कार्बन एटम हैं, है ना, तो यहाँ से अगर हम चलें तो फिर कितने कार्बन एटम यहाँ पर बन रहे हैं, इसमें भी हम देख सकते हैं। जैसे पहला कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो 7 कार्बन एटम का ये क्या है, कंपाउंड है। तो हम फिर इसी के आगे क्या लिख देंगे, हेप्टेन। तो ये जो है इस कंपाउंड का क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक है बच्चों, जो ये कंपाउंड हमने लिखा, उस कंपाउंड का ये ऊपर नाम लिखा गया है ना। आइए और एग्जाम्पल, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, बस यही मोटी मोटी बातें जानना है कि जो ब्रिजिंग कार्बन रहेगा उसको लिखा गया, दोनों तरफ कितने कार्बन एटम है वो लिखे जाएंगे, फिर सबको काउंट कर लिया जाएगा। ये दोनों कार्बन से ही अदर सारे कार्बन जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर फिर से समझा दें हम, ये देख लीजिए, ये जो तो कार्बन एटम है, ये तो ऐसे कार्बन एटम हैं जिनसे अन्य सारे कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। देखिए इससे ये भी जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये भी जुड़ा हुआ है, इससे देखिए ये भी जुड़ा हुआ है, इससे ये भी जुड़ा हुआ है, इससे ये भी जुड़ा हुआ है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, बस देख करके समझ करके आप इसे सीख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया बच्चों इस प्रकार से, मान लीजिए हमारे सामने ऐसा कोई कंपाउंड लिख दिया जाए, मुझे लग रहा है कि इसको देख करके हमने डिकोड कर दिया, तो अब मैं कोई भी कंपाउंड लिखूंगा, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं, आप आराम से डिकोड कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हमारे सामने अगर कोई कंपाउंड लिख दिया जाए इस प्रकार से, है ना, तो यहाँ पर अगर हमने इस प्रकार से कंपाउंड लिख दिया, तो आप देखें यहाँ पर क्या मामला बन रहा है बच्चों, यहाँ पर मामला बन रहा है, देखिए इस तरफ दो कार्बन एटम, इस तरफ केवल दो ही कार्बन एटम को छोड़ा जाएगा,
तो इस तरफ कितने कार्बन एटम बन रहे हैं, 1 2 3 कार्बन एटम, इस तरफ कितना, 2। अच्छा, ब्रिजिंग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ कोई कार्बन एटम है नहीं, तो इसका नाम लिखने के लिए फिर वही तरीका है क्या हमारे पास तरीका है बाईसाइक्लो, फिर ये ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे 3, तो 3 डॉट, इस तरफ कितना 2, देखिए इस तरफ 2 इस तरफ 3 डॉट 2, और इन दोनों को जोड़ने वाला कोई कार्बन नहीं है तो डॉट लगा करके 0। आप देखिए, फिर उसके बाद अगर हम कार्बन एटम को काउंट करें कि कितना कार्बन एटम है ना इस कंपाउंड में है, तो ये कार्बन एटम है, काउंट कर लिया जाए। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें भी है, तो नाम क्या लिखा जाएगा, हेप्टेन, है ना, बाईसाइक्लो 3 डॉट 2 डॉट ओ ब्रैकेट क्लोज हेप्टेन। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सरल है, आपको समझ में आया होगा। 0 क्यों लिखा गया, क्योंकि इसको जोड़ने वाला कोई और कार्बन एटम नहीं है ना। अब अगर इसी को हम इस प्रकार से लिख देते तो नाम बदल जाता। इसमें वही 5 7 8 एग्जाम्पल हम आपके साथ करेंगे, उसी उतने में आप इसको सीख जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ऐसा कंपाउंड लिख दिया जाता, यही वाला हम फिर से लिख दे रहे हैं और आपको समझाने के लिए, है ना। मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड लिख दिया जाता, तो हम क्या उसका नाम लिखते, है ना। तो जैसे सपोज करिए कि इस प्रकार से जो है अगर कोई कंपाउंड लिख दिया जाता, है ना, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास इस प्रकार से, ये ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है बच्चों। और हमें क्या मिल रहा है, हमें जो है ये ऐसे, ये मिल गया, ये मिल गया, है ना। ये चीज कुछ हमको इस प्रकार से मिल रही है। अगर ऐसे कंपाउंड हमारे सामने लिखा हुआ मिल जाए, है ना, तो फिर क्या मामला बनेगा, अब आप देख लें। तो एक तो बच्चों ये बन गया, एक ये बन गया, और इस 2 कार्बन को ब्रिज करने वाला एक यहां पर है बच्चों, ये वाला कार्बन। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले तो बाईसाइक्लो लिखेंगे, इसका नाम अब हम नीचे यहाँ लिख रहे हैं। पहले तो हम क्या लिखेंगे, चलिए यही लिख दे रहे हैं, इसका नाम यहाँ लिखा जा रहा है। पहले हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, पहले तो 2 साइकिल है, फिर 3 2 और 1, तो ब्रैकेट में 3 डॉट 2 डॉट 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर कितना कार्बन एटम है इसमें वो काउंट कर लीजिए, आइए कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8 कार्बन एटम हो गया, है ना। तो ये क्या बन गया आपका, ऑक्टेन बन गया, ऑक्टेन, है ना। जैसे सपोज करिए, अब मुझे उम्मीद है जैसे हमने इसको डिकोड कर दिया था, आप भी इन चीज़ों को आराम से डिकोड कर लेंगे। चौथा कंपाउंड हमारे सामने बच्चों ऐसा कुछ लिख दिया गया, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड हमारे सामने लिख दिया गया, है ना, इसको ऐसे मिला दिया गया है ना। इसका क्या नाम होगा, है ना। इस प्रकार से जो है मान लीजिए हमारे सामने ऐसा कोई कंपाउंड लिखा गया, ये ऐसे, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सी बात यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो देखिए एक हमारे पास ये हो गया 1 कार्बन, ये भी हमारे पास कितना हो गया 1 कार्बन, और ये भी 1 कार्बन हो गया। तो फिर इसका मतलब बाईसाइक्लो है, तो सबसे पहले तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो ही लिखेंगे। चलिए इस कंपाउंड का नाम हम यहाँ नीचे लिखते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, फिर बड़ा सा ब्रैकेट ये लगा देंगे, फिर 1 डॉट 1 डॉट 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर ये कितना कार्बन है इसमें, चलिए काउंट कर लेते हैं फटाफट।
इसमें कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, है ना। तो क्या हो गया, ये पेंटेन हो गया। 5 ही कार्बन एटम है तो ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया। तो उम्मीद है कि ऐसे कंपाउंड अगर आपके सामने आते हैं तो आप उनका नाम इजीली लिख लेंगे। आप आराम से देख लीजिए, बहुत ही सरल ये टॉपिक है ना। तो जैसे अगर हम जो है कुछ इस प्रकार से ले लें, है ना, कुछ इस प्रकार से ले लें कंपाउंड, तो भी आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और समझेंगे भी, है ना। तो यहाँ से जो है देख लीजिए, अगर ऐसा कंपाउंड हमारे सामने आ गया तो हम क्या करेंगे, पांचवा। तो अगर मान लीजिए ये जो है ऐसा कंपाउंड हमारे पास आ जाए इस प्रकार से, है ना, ये कंपाउंड अगर आ जाए तो इसका क्या नाम होगा, ऐसा कुछ आ जाए हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये हो गया इस तरफ, ये इस तरफ हो जाएगा, 4 कार्बन इस तरफ है, 4 कार्बन इस तरफ है। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, पहले तो हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, इसका नाम यहाँ लिखा जा रहा है। फिर ब्रैकेट में 4.4.0, फिर काउंट कर लेंगे कितना कार्बन एटम है, यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। क्या हो गया, ये डीकेन हो गया, है ना। सिंपल सी, जैसे एक कंपाउंड हमने अगर ऐसा लिख दिया, मुझे लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे। अगर एक कंपाउंड हमारे सामने ऐसा लिख दिया जाए, चलिए हम फिर से वही रिपीट करते हैं, उसमें थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ऐसा कुछ अगर आ जाए हमारे सामने, है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देते हैं। तो फिर सिंपल सा वही तरीका है ना। ये जो है क्या है, ये, और यहाँ से ये वाला कैसे बनेगा, ये ऐसे। अगर काउंट करिए तो 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर भी है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर भी है। और ये बीच में 1 कार्बन है, अगर इसकी बात करें तो फिर नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वही वर्ड बाईसाइक्लो, क्योंकि 2 साइकिल है इसमें, क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो। फिर यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर 4,4 4.4.1, और फिर अब कितने एटम हुए काउंट कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो गया, काउंट करिए, 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर एक 11, अनडीकेन, है ना। तो क्या है, ये अनडीकेन है ना। तो इस प्रकार से जो है आप नाम, हम लोग जैसे मान लीजिए ऐसे हमारे सामने अगर आ जाए, नॉर्मली सिंपल, अगर ऐसा हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए इस प्रकार से, ऐसा, तो ये हो गया, ये हो गया, मीन्स क्या नाम लिखा जाएगा, बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट में क्या, 2.2.0, फिर कितना, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। मुझे लग रहा है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी और आप समझ गए होंगे, है ना। आइए हम लोग जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस बेंजीन वाले कंपाउंड पर कर लेते हैं, और मल्टी फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में है तो हम उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, आइए हम लोग फटाफट वो भी देख लेते हैं, है ना। तो आइए यहाँ से हम लोग कुछ और बेंजीन वाले कंपाउंड में ही मल्टी फंक्शनल देख लेंगे, है ना। मिटा दिया जाए, चलिए मिटा दिया जाए इसको। तो यहाँ से जो है 2 3 4 कंपाउंड बेंजीन के, वो भी मल्टी फंक्शनल वाले
हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो उसमें भी जो है प्रेफरेंशियल टेबल, जो पिछले लेक्चर में हमने प्रायोरिटी टेबल बनाया है, तो वो प्रायोरिटी टेबल बहुत काम की बच्चों। उसी प्रायोरिटी टेबल के बेस पर ही आर्थो और पैरा का भी डिसीजन होता है। आर्थो पैरा का कंसेप्ट भी उस पर बेस्ड है ना। नॉमेनक्लेचर में जो वो बात यहाँ से जुड़ती है, जैसे अगर हम चर्चा कर दें इसी के साथ साथ में, तो एक कंसेप्ट है आर्थो पैरा एंड मेटा का, है ना। तो यहाँ से चलिए हम लोग एक हेडिंग ले लेते हैं छोटी सी, कंसेप्ट ऑफ आर्थो कामा मेटा एंड पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन, है ना, पैरा पोजीशन। तो बच्चों बहुत ही छोटी बातें हैं यहाँ पर। जैसे आर्थो के लिए छोटा सा ओ ऐसे लिखा जाता है, मेटा के लिए छोटा सा यम लिखा जाता है, पैरा के लिए स्मॉल लेटर टी लिखा जाता है। इसका डिसीजन कैसे होता है और बेंजीन में जो नामकरण है, तो वो बच्चों हम लोग सब कुछ एक साथ सीखेंगे। नाम भी करना और आर्थो पैरा और मेटा पोजीशन भी डिसाइड करेंगे। तो देखते चलिए, जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल ले लिया ये। तो नॉर्मली ये बेंजीन है, सभी बच्चे जानते हैं। इसका मतलब कि ये ऐसा है CH2 CH2 CH2, यहाँ से CH2, यहाँ से CH2, यहाँ से CH2, ये है ना। तो है ना, तो ये मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है ना। यहाँ पर ये साइन लगाना गलत है, यानी दीज आर नॉट टू इक्वल। पहले बच्चे समझते होंगे, सब बच्चे बना ही दिया मैंने। तो सिंपली ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, जो कि आप पहले जानते हैं साइक्लोहेक्सेन है। अब अगर इसका हम यहाँ पर फिगर बना दें, तो CH 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 CH, ये सिंगल अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन बच्चों स्वयं में ही IUPAC ने एक्सेप्टेड नेम है। बेंजीन स्वयं ही क्या है, IUPAC एक्सेप्टेड नेम है। तो इसका यही नाम IUPAC नेम है, इसको ऐसे लिखा जाता है ना। तो अब हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे दूसरा कंपाउंड अगर हमारे सामने ऐसा आ जाए, तो हम लोग कैसे ये बात समझेंगे। मान लीजिए इस पर जोड़ दिया गया COOH और यहां पर जोड़ दिया गया CHO। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले किसी भी बेंजीन रिंग में हम फिक्स पोजीशन डिसाइड करते हैं, और फिक्स पोजीशन डिसाइड करता है वो जो प्रायोरिटी टेबल हम लोगों ने बनाया है वो। कैसे वो डिसाइड करेगा, आपको पता है कि सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो पोजीशन कार्बन की हो गई, इसको हम बोलते हैं फिक्स पोजीशन, फिक्स पोजीशन। ठीक है बच्चों, फिक्स पोजीशन किस कार्बन को हम कहेंगे, जिस कार्बन पर वह फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में ऊपर हो, उसी को हम बोलेंगे फिक्स पोजीशन। अब इसी फिक्स पोजीशन के रिस्पेक्ट में आर्थो और पैरा को देखा जाता है। तो इस फिक्स पोजीशन के बगैर ये जो दो कार्बन है, ये दोनों कार्बन, इस दोनों कार्बन को मीन्स उसके रिस्पेक्ट में हम ये कार्बन और ये कार्बन ले रहे हैं, इस दोनों को हम आर्थो पोजीशन बोलते हैं।
है ना, ऐसे छोटा सा लिखा जाता है ओ, यहां पर लिखा भी है आर्थोपोजिशन, ये क्या है, चलिए लिख देते हैं आर्थोपोजिशन। और ये दो कार्बन की जो है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इस दोनों को हम बोलते हैं मेटापोजिशन। ये आर्थोमेटा तभी आएगा जब हम पहले फिक्स पोजीशन बना लेंगे। अगर फिक्स पोजीशन नहीं बनी है तो आर्थोमेटा कुछ नहीं आ पाएगा। और फिक्स पोजीशन कैसे बनेगा, वो फंक्शनल ग्रुप फिक्स पोजीशन डिसाइड करेगा जो उस प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर हो। जैसे इसमें दो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एल्डिहाइड है, दूसरा एसिड है। एसिड सबसे ऊपर है, इसीलिए उसने फिक्स पोजीशन बनाया। और ये वाला जो कार्बन है बच्चों, यहां पर ये पोजीशन है पैरा पोजीशन की। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखा जाएगा। अब नंबरिंग यहीं से की जाएगी। नंबरिंग कैसे की जाएगी आप देख लें। नंबरिंग यहां से की जाएगी, ये वाला कार्बन 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो 2 पर लगा हुआ है फार्मिल, इसका नाम क्या लिखा जाएगा। 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, इसका एल्डिहाइड का जो प्रफिक्स होता है वो है फार्मिल, 2 फार्मिल। अब ये बेंजीन है, क्या है, बेंजीन, बेंजीन है। तो फिर यहां पर हम क्या नहीं लिखेंगे, ईन नहीं लिखेंगे, और इसी में क्या जोड़ेंगे, ओ आई सी। इसका क्या सफिक्स होता है, ओ आई सी, एसिड। इसका नाम क्या हो गया, 2 फार्मिल बेंजोइक एसिड, है ना। या और क्या नाम हो सकता है, इसको लिखा जाता है देखो ऐसे लिख दिया जाएगा, ओ मीन्स आर्थो, आर्थोफार्मिल मीन्स फार्मिल की पोजीशन क्या है, आर्थो पोजीशन है। फिर ये क्या है, वही पुराना बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है। ठीक है बच्चों। अब अगर इसी को यहां पर ला दिया जाए फिर मेटा लिख दिया जाएगा। अगर CHO को उठा करके हम इस पोजीशन पर जोड़ दें फिर मेटा लिखा जाएगा। मेटा फार्मिल यहां M लिखा जाएगा, यहां फिर 3 लिखा जाएगा। अगर हम इस पर जोड़ दें, अगर मान लीजिए इस पोजीशन पर जोड़ दें तो क्या किया जाएगा, पैरा लिखा जाएगा, यहां 4 लिख दिया जाएगा, यहां P लिख दिया जाएगा छोटा सा। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, आप अलग अलग बना करके प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर इस पोजीशन पर जोड़ दिया जाए CHO को यहां पर तो नंबरिंग उल्टी हो जाएगी। तब ये नंबरिंग ऐसे चलेगी, 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, क्योंकि तब लोएस्ट एडिशन रूल लगने लगेगा। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर एक तीसरा एग्जांपल। तो इस प्रकार से हमारे पास कोई कंपाउंड लिख दिया गया, ये ऐसा है ना। हमारे पास अगर ऐसा कोई कंपाउंड लिख दिया गया, यहां पर लगा दिया गया, है ना, यहां पर लगा दिया गया, मान लीजिए यहां पर लगा दिया गया ऐसे, चाहे जहां लगा दो आप, मान लीजिए यहां पर लगा दिया गया CN, यहां लगाएंगे, यहां पर CHO लगाएंगे, यहां पर लगा दीजिए आप OH। तो CN कहां आता है, CN जो है प्रायोरिटी टेबल में पहले आता है। तो इसका मतलब फिक्स पोजीशन ये कार्बन की है, ये क्या है, फिक्स पोजीशन। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या हो गई, आर्थो। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या हो गई, मेटा। और ये वाली पोजीशन क्या हो गई, पैरा। तो जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर है उसका सफिक्स और जो नीचे है उसका प्रीफिक्स। तो अगर नंबरिंग अगर आप करना चाहो तो नंबरिंग भी कर सकते हो।
इसको फिर क्या नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 पर लगा हुआ है OH और इसका प्रफिक्स होता है हाइड्रॉक्सी, तो 4 हाइड्रॉक्सी। और फिर क्या है, ये बेंजीन है, बेंजीन है। फिर ये Cn मीन्स इसका सफिक्स क्या है, नाइट्राइल है, बेंजीन नाइट्राइल, 4 हाइड्रॉक्सी बेंजीन नाइट्राइल, इसका नाम हो गया। क्योंकि ये ऊपर है तो इसीलिए इसका क्या लग गया, सफिक्स लग गया। ये नीचे है। अच्छा, आर्थो पैरा के केस में तो हम यहां लिखेंगे पैरा हाइड्रॉक्सी, पैरा हाइड्रॉक्सी, क्या पढ़ेंगे इसको, पैरा हाइड्रॉक्सी। फिर वही पुरानी वाली बात, बेंजीन नाइट्राइल। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चौथा एग्जांपल। अब इसमें मल्टी फंक्शनल ग्रुप भी चल रहा है, बेंजीन वाले नेमिंग भी हो जा रही है। मान लीजिए अभी हमारे सामने ऐसा आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, यहां पर लग जाए आपका CHO। चलिए छोड़िए, हम यहां पर लगाते हैं CHO, और भी चीजें सीखिए। हम यहां पर CHO लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे आपका OH, यहां पर लगाएंगे आपका क्या, NH2, इसका नाम तो लिखा जाएगा। अब वही सिचुएशन, सेम बातें, सब पुरानी वाली सारी बातें आपके सामने आएंगी, है ना। तो वही रूल, वही नियम कानून से ये सब नाम लिखा जाएगा। तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप लग गए, 4 लग जाए, 5 लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल वही फॉलो करेंगे। फिक्स पोजीशन कौन सी होगी, ये होगी। अब जरूरी नहीं कि यही लगेगा, ये यहां भी लग जाएगा। ये प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर है, इसलिए फिक्स पोजीशन हो गई। ये दोनों ग्रुप नीचे लगे हैं, अब नंबरिंग भी यहीं से शुरू हो जाती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब कैसे नाम लिखा जाएगा। अब 2 पर हाइड्रॉक्सी है और अमीनो है 4 पर, तो ए पहले आता है, तो क्या लिखा जाएगा, 4 अमीनो, है ना। 4 पोजीशन पर क्या आ गया, 4 अमीनो। फिर 2 पर क्या है, डैश 2 हाइड्रॉक्सी। फिर क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। आर्थोपैरा के केस में आइए, अब इसके रिस्पेक्ट में बच्चों, अब ध्यान दें अगर आप, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है जिस पर OH लगा हुआ है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों कार्बन क्या है, आर्थो आर्थो वाला है। इस पर आइए, ये जो 2 कार्बन एटम है बच्चों यहां पर, है ना, तो ये दोनों वाले कार्बन एटम है ना, ये कार्बन एटम है इस प्रकार से। तो ये दोनों कार्बन कौन वाले हैं, ये दोनों मेटा मेटा वाले हैं, आर्थो मेटा पैरा, ये दोनों मेटा मेटा वाले हैं। पैरा एक होता है, आर्थो और मेटा 2 होते हैं। ये कौन सा पोजीशन है, अगर विचार करिए आप, ये कौन सी पोजीशन बनेगी यहां पर, है ना, ये वाली, तो ये पैरा पोजीशन बनेगी। इसका मतलब क्या है, पैरा अमीनो, है ना। यहां आर करके क्या लिख सकते हैं, छोटा सा पी, पी मीन्स पैरा, पैरा पोजीशन पर क्या है, अमीनो है। फिर आर डैश, आर्थो पोजीशन पर क्या है, हाइड्रॉक्सी है। फिर वही पुराना बेंजल्डिहाइड। तो मुझे उम्मीद है कि इतने से IUPAC वाला काम चल जाएगा। अब जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उनको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, हम भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन, परंतु ये IUPAC वाला मैटर जो है वो हमारा समाप्त होता है।
तो जीओसी में जो हमने तीसरा टॉपिक लिया था नॉमेनक्लेचर, वो समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे बच्चों अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, तो ये हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म। उसमें नॉमेनक्लेचर की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। आपसे पूरी उम्मीद है कि पुराने वीडियोज आप देख करके नॉमेनक्लेचर आप सीख चुके होंगे। जो कुछ कम प्रैक्टिस हो बच्चों, जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कंपाउंड की नहीं करते तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। 11th-12th में बच्चों चैप्टर कभी ख़त्म नहीं होते, एफर्ट ही मायने रखता है। बार बार आप एफर्ट लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें दिमाग में बनी रहेगी। और इसी नाम का उपयोग करके हम सीखेंगे, हालांकि टोटली डिफरेंट टॉपिक है लेकिन नाम का यूज बहुत ज़्यादा होगा आइसोमेरिज्म में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोमेरिज्म चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सब एक ही चैप्टर में है, तो अगला टॉपिक आइसोमेरिज्म हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, वो होगा हमारा GOC 4, राइट।